जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी। सारी संगत को गुरु महाराज ब्लेस करें, सबके काम बने, हर एक के घर खुशियां हो। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही अपना शुक्राना सत्संग शुरू करते हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, आज का मेरा टॉपिक है, इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। कि गुरु जी का स्वरूप ब्रेसलेट खंडित होने पर क्या करें। गुरु जी का स्वरूप हो ब्रेसलेट अगर खंडित हो जाता है तो हम क्या करें। ठीक है संगत, जैसे आजकल लोगों के मन में काफ़ी शंकाएं रहती हैं और छोटे छोटे जवाब क्वेश्चन हम लोगों से लोग पूछते हैं कि अगर गुरु जी का ब्रेसलेट क्या स्वरूप या लॉकेट खंडित हो गए तो उसका क्या करें। क्योंकि संगत को नहीं पता होता ना, तो उसी के बारे में आज आपको मैं बताने जा रही हूँ। आई होप आप अच्छे से सुनेंगे और उसे उन बातों को अपने लाइफ में मानेंगे भी ज़रूर। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। गुरु जी का स्वरूप जब हमें किसी भी ब्लेसिंग्स के रूप में मिलता है तो वो फोल्ड हुआ होता है। संगत जी, सॉरी, मौसम जरा बदला है, थोड़ा कोल्ड हो गया। तो फोल्ड हुई हुई चीज़ पे कई बार स्क्रैचेस पड़ते हैं। जैसे सामान इकट्ठा आता है तो हो सकता है उसको फोल्ड करते हैं तो उस पर स्क्रैचेस पड़ गए हो। तो ऐसे ब्रेसलेट को पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे स्वरूप को लगाने में भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होनी चाहिए। या लॉकेट में यदि आपको लगता है कि स्वरूप या ब्रेसलेट लॉकेट खंडित हो गया है, तब तो है, तब उसे आपने नहीं पहनना, नहीं तो प्रॉब्लम आती है। इसलिए आपने खंडित कोई भी स्वरूप घर पे ना रखना, ना मूर्ति ना कुछ। बीच बीच में हर थोड़े दिन बाद चेक करना है सब कुछ ओके है मंदिर में। मंदिर को आप चेक कर लिया करो संगत जी, है ना। और जैसे कोई आपका स्वरूप है उसमें साइड्स पे कट लग गया है तो कोई बात नहीं, उस कट को काट के आप उसे फ्रेम करा लीजिए और संगत जी को गिफ्ट कर दीजिए। गुरु जी का स्वरूप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरी ब्लेसिंग्स उसमें गुरु जी की जाएंगी, है ना। तो आपको आई थिंक ये बात मेरी समझ आ गई होगी। कई बार जैसे ब्रेसलेट है तो धागा खुल गया है और बीच में से खंडित भी हो गया, तो इसका तो ये अर्थ बताते हैं गुरु महाराज कि उसकी लाइफ उतनी थी, वो लाइफ खत्म हो गई, अब आप नया पहनो। ठीक है संगत जी, तो नया पहनने में ही फायदा है। अगर फोल्ड में स्क्रैचेस वगैरह तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी आप हर साल जैसे गुरु जी के कैलेंडर्स छपते हैं तो देखिए इस घर में इतना स्पेस नहीं होता कि हर साल का आप नया कैलेंडर लो और लगाओ। आपका अगर पुराना कैलेंडर या सब वो बिल्कुल सही है तो मत उठाइए। कैलेंडर में साइज पे कुछ है प्रॉब्लम तो उसको कट करके नीचे से, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ईयर काट दीजिए, गुरु जी का स्वरूप बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप नया ही लो जब वो आपको नया लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक है, जब तक टाइम होता है तो कुछ नहीं है। तो संगत ये भी क्वेश्चन करती है कि अगर
ये चीज़ें खंडित हो जाए तो उनका क्या करें? या तो कोई डब्बा रख लीजिए, उसमें डालिए, हो सके तो बहते पानी में आपने उसे डाल देना है बहते पानी के अंदर। ठीक है संगत जी। और कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि गुरुजी का लॉकेट किस चीज़ में पहने, तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि जब गुरुजी हमारे फिजिकल फॉर्म में थे तो गुरुजी ने बताया था कि मेरा जो लॉकेट है वो आप गोल्ड में पहन सकते हैं, गोल्ड की चेन में। ठीक है। और बच्चे जो छोटे होते हैं गोल्ड तो पहना नहीं सकते, गुम गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए बच्चों को गुरुजी कहते हैं येलो धागे में या लाल धागे में या मौली जो होती है उसमें डालकर बच्चों को गले में डाल दीजिए। नहाने में भी उतारने का कोई इश्यू नहीं है, उन्हें आपने पहना है तो पहने रहने दीजिए। हाँ, जैसे ब्रेसलेट वगैरह होता है उसको आप वॉशरूम जाते वगैरह वो हटा दीजिए, क्योंकि एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं गॉड इज एवरीवेयर, है ना। वॉशरूम का थोड़ा सा 1-2% नेगेटिविटी आपको पता है, वहाँ गुरुजी का सब रोकने, या आंटी कोई काम कर रहे हैं या घर में कपड़े वगैरह धो रही है कि ब्रेसलेट खराब हो जाएगा इसलिए उतार देते हैं, तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है उतारने में। माइंड में कभी ये गलत ना लाइए, हाँ मैंने गुरुजी का लॉकेट उतारा हुआ है, कुछ हो ना जाए, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी हमारे तो बेचारे सबको लाइफ ब्लेस करते हैं, हर चीज़ ब्लेस करते हैं, तो गुरुजी ऐसा किसी संगत के बारे में नहीं सोच सकते। और छोटे बच्चों को मौली में भी आप पहना सकते हैं, खुद भी आप मौली के धागे में सब रूप को डाल के लॉकेट को अच्छे से टाइट कीजिए ताकि वो गिरे नहीं। और कहना गुरुजी का कि चांदी में आपने कभी भी कोई लॉकेट या ब्रेसलेट नहीं पहनना। ठीक है संगत जी, गुरुजी की इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमने आपको बता दी। और घर से आते जाते समय ब्रेसलेट जरूर पहने, गुरुजी को कहिए साथ चलें और वो आपके साथ चलेंगे, आपका लॉकेट और गुरुजी का मंत्र जाप करते इस तरह घर से निकल जाइए। गुरुजी कहते हैं मेरे किसी भी काम में, जैसे जोत भी जग रही है, अचानक आपसे जो जगाते निभ जाती है तो कोई बात नहीं, उसे दोबारा से जलाइए, कोई मन में बहम की जरूरत नहीं है। जितना आप बहम करोगे फंसते चले जाओगे। गुरुजी का कहना कोई बहम नहीं है और बहम का कोई इलाज भी नहीं है। ठीक है ना संगत जी। तो गुरुजी लास्ट में हमें ब्रेसलेट किसको मिलता है इसकी महिमा बताते हैं। ब्रेसलेट उन्हीं लोगों को मिलता है जो उसके लायक होते हैं, और चालाक लोगों को जिनके माइंड में हर टाइम ऐसे हो रहा है कि इसका कैसे करूं कैसे करूं, ऊपर से आप उसके लिए बहुत मीठे बने हैं, तो ऐसे लोगों को गुरुजी अपना लॉकेट वगैरह ब्लेस नहीं करते गए। ब्लेस कर देते, अगर गलत काम किया तो फिर गुरुजी छोड़ते भी नहीं। मतलब गुरुजी अपना सब कुछ, हर गुरुजी का हर एक पल की खबर होती है। वो तो हमें लगता है इतने बड़े संसार में हमको कौन देख रहा है क्या है, परमात्मा की नज़र हर टाइम हम पर होती है। और